वजीर आजम इमरान खान अपने यू टर्न्स की वजह से काफी शोहरत रखते हैं। आज मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से स्टेट बैंक में $3 अरब जमा कराने का ऐलान सामने आया तो इमरान खान ने एक ट्विटर पैगाम में शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर UAE के मशकूर हैं। लेकिन यही इमरान खान माजी में हुकूमत की मशरक़ वुस्ता पॉलिसी पर तनकीद करते रहे हैं, कभी तिलोर के शिकार के मामले पर और कभी यमन जंग के हवाले से। इस तमाम सूरत हाल पर हम अपने पैनल से आज रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल कर रहे हैं और सवाल है, वजीर आज़म इमरान खान अपने पैगाम में कहते हैं कि आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर UAE के मशकूर हैं। माजी में हुकूमत की मशरक़ वुस्ता पॉलिसी पर तनकीद करने वाले इमरान खान को क्या अब वजीर आज़म बनकर इस मामले पर यू टर्न लेना होगा? हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। सलीम साफ़ी साहब, आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब के इस पैगाम पर? भाग लगे रहे। ये इमरान खान साहब आज UAE के मशकूर हैं और हम इमरान खान साहब के मशकूर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हर दिन हमें सुरखरू कर रहे हैं और जिन ख़दशात का इजहार हम उनके बारे में पहले करते रहे एक तालिब इल्म की हैसियत से कि ये यू टर्न के माहिर हैं, इनको गवर्नेंस नहीं आती और जो ये दिखते हैं वैसे वो है नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान हर दिन के साथ हम जैसे तालिब इल्मों को सुरखरू कर रहे हैं और अल्लाह ना करे उनको कोई अपना वो फ़िक्रा याद आ जाए कि अगर मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा बाहर से इमदाद मांगने से। एक बहरहाल उन्होंने कर दिया कि बहरहाल वो कशकोल का दायरा जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौर में था उसको वसी कर दिया है। पहले अमूमन हमारा ये कशकोल सिर्फ जो था वो अमेरिका के पास जाता था या अमेरिका से ज़्यादा कुछ सऊदी अरब तक उसका दायरा वसी हो जाता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इस कशकोल को लेके मगरिब भी जा रहे हैं, मशरिक़ भी जा रहे हैं, चीन के सामने भी वो कशकोल है, सऊदी अरब के सामने भी वो कशकोल है, UAE के सामने भी वो कशकोल है और पता नहीं और उन्होंने कितने पता नहीं मलाइशिया में भी कशकोल लेके गए थे या कि नहीं लेके गए थे। और बहरहाल ये खुशाइंद बात है कि उनका चूँकि सिविल मिलिट्री एक ही उस पे हैं। हालांकि हमारा ये ख्याल था कि ठीक है उन्होंने हुक्मरानी का तरीक़ा नहीं सीखा है, सियासत का तरीक़ा नहीं सीखा है, लेकिन पहले मेरा ये ख्याल था कि उन्होंने चंदा इकट्ठे करने का तरीक़ा सीखा है। लेकिन बदकिस्मती ये कि अब भी ये चंदे में भी वो खुद नाकाम साबित हो रहे हैं। मसलन ये UAE का जो है ये आज जो कुछ भी है वो जनरल कमर जावेद बाजवा की मरहून मिन्नत है। हम जानते हैं कि जब वो आर्मी चीफ बने तो इमीडिएटली उसके बाद कंदार का वाक़या हुआ था जिसमें UAE के सफ़ीर मारे गए थे और उस वक़्त ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। तो जब बाजवा साहब उधर गए तो उन्होंने उनके साथ एक नए ताल्लुकात की बुनियाद रख दी स्ट्रेटेजिक, और हर कोई जानता है कि ये जो कुछ भी आया है तो उनकी मरहून मिन्नत है। फिर सऊदी अरब इमरान खान साहब गए, खाली हाथ वापस लौटे और वापस लौट के उनके वज़ीर इत्तलाआत ने कह दिया था कि फ्री लंच नहीं होता। फिर कमर बाजवा साहब ने अरेंजमेंट कर लिए, चीन के मामला भी ये लोग बिगाड़ते हैं, वो दृष्ट कर नहीं हाँ का ऑप्शन, हाँ नहीं हाँ का ऑप्शन तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि हमें इमरान खान साहब के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने सऊदी अरब से वापसी पे ये बता दिया था कि कोई फ्री लंच नहीं होता। तो एक तो कौम को ये बता दिया जाए कि इन इनायात के बदले में हम क्या करेंगे, दूसरा इसका तो ये भी वाज़ेह नहीं होता कि ये हमारे स्टेट बैंक में वो पार्क करेंगे, ये इमदाद है या क्या है, तो एटलीस्ट हमें तो उस हिसाब से बताया कि ये है क्या था कि हम बाग लगा रहने का जो नारा लगाएंगे तो हमें पता तो हो कि किसने एहसान किस सूरत में किया है, इमदाद है, पार्क करेंगे, इस पे पहले भी बहस हो चुकी है इरशाद भट्टी साहब कि इस चीज पे वजाहत की जाए। अब अगर एक लीडर हुकूमत में आने से पहले एक मौक़िफ़ होता है तो काफी वोटर सपोर्टर उस वजह से भी उनके साथ होते हैं, तो कितनी चीजों के ऊपर इस हवाले से यू टर्न लिया जा सकता है इरशाद भट्टी साहब? दो बातें हैं जी। पहली बात तो ये कि जहाँ तक मुझे याद है यमन जंग के अलावा इमरान खान को तनकीद करते थे नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इसहाक डार साहब और शाहिद खाकन अब्बासी की मशरिक़ वुस्ता के हुक्मरानों से ज़ाती दोस्तियों पर वो तनकीद करते थे, ज़ाती उनके कारोबारों पर और ज़ाती फ़ायदों पर वो तनकीद करते थे कि मशरिक़ वुस्ता के हुक्मरान आके हमारे यहाँ डीलिंग करवा जाते हैं, NRO दिलवा जाते हैं और इससे कोई कौम को और मुल्क को फ़ायदा नहीं हो रहा। और अदाद शुमार भी बताते थे कि इन सारों की ज़ाती दोस्तियों के बावजूद
पिछले 5-6 सालों में 50% पाकिस्तानी लेबर इन मुल्कों से वापस उनको आना पड़ा। दूसरी बात यह है कि जब इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि हर बड़ा लीडर यू टर्न लेता है, या वो लीडर ही नहीं जो यू टर्न ना ले, और फिर अब तो शहबाज शरीफ साहब की PAC की चेयरमैनी, कौमी असम्बली की अहम कमेटियों और साद रफीक के प्रोडक्शन आर्डर्स के बाद बिलावल, शहबाज शरीफ, मतलब PP नून लीग भी इन मुस्बत यू टर्नों की तारीफ कर चुकी है। तो अब हमें भी इन यू टर्नों के खेल से बाहर निकल आना चाहिए। बहुत पुराना हो गया ये तरीकाकार, अब इससे निकल आना चाहिए, क्योंकि अब तो इमरान खान से, बिलावल भुट्टो से, शहबाज शरीफ और साद रफीक तक सब खुश हैं कि वो यू टर्न ले रहे हैं। तो अब हमें भी खुश हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो चेयरमैन था वो वजीर आजम है, और अगर वो मुल्क व कौम के लिए या जिस तरह भी या वाकई यू टर्न ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा ही होगा। इससे निकल आए प्लीज़। अब ये क्या पुरानी, हम भी वो शाहों की शिकारगाहों में फंसे हुए हैं, और उन्हें NLG, गवादर, शिकारगाहें, उन पर ही तनकीदें होती थी। अब निकल आए इससे। ऑप्शन क्या ले रहे हैं शाह साहब? मैं इस पे, अब मैं क्या ऑप्शन लूँ? इस पे मैं जो भी ऑप्शन लूंगा मुझे भी यू टर्न लेना पड़ेगा, इसलिए मैं कोई ऑप्शन नहीं लेता। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, अगर सपोर्ट से मुल्क की मईशत को फायदा होता है तो मुस्बत यू टर्न है ये इमरान खान साहब का? देखिए, बात यह है कि ये जो कतरी शहजादा, तलोर, खत, फलाना, ये मोहतरमा, ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये उन्होंने अपनी सहूलत के लिए रखी थी। ये बम्बे का दहशतगर्दी है, इतना क्लियर कट स्टेटमेंट किसी पाकिस्तानी लीडर ने दिया जो इन्होंने बॉम्बे अटैक के ऊपर इमरान खान ने दिया। लेकिन नवाज शरीफ की बड़ी दोस्तियां थी, और नवाज शरीफ की ज़ाती दोस्तियां थी। यही पैसे नवाज शरीफ ने अपनी ज़ात के लिए लाने थे, इमरान खान नए पाकिस्तान के लिए लाया। बहुत बड़ा फर्क है। हम इस मुनाफकत से ये कौम निकलेगी नहीं। पहली बात जेन में रखें कि UAE, जिसका शाफी साहब ने इशारा किया है, और सऊदी अरेबिया इस वक्त अपनी पूरी तारीख के सबसे ज्यादा कसमपुर्सी के हालात से शिकार है। अमेरिका की विड्रॉल के बाद, सीरिया से और यमन वॉर से हाथ खींचने के बाद, सऊदी अरब और UAE उनको पाकिस्तान को ऐसा समझे डूबतों को तिनके का सहारा। अब ये बात तय करें कि ये हमें किन शराइत पे मिल रहे हैं। आया ये वही उसी शराइत पे मिल रहे हैं कि जब जो हमने राहील शरीफ साहब के वक्त में सऊदी इत्तेहाद के अंदर हमने नहीं जाना चाहा था, और हमारा जो कमांडेंट चीफ है रिटायरमेंट के फौरन बाद उन्होंने जो आगे कमान संभाल ली थी, जबकि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि हम इस जंग से हम दूर रखेंगे अपने आप को, लेकिन हमने उसे पहुंच गए। ये इमरान खान साहब से ये तो करना कि ये जो सऊदी अरब के अंदर या UAE के अंदर या किसी और जगह पे कोई इनकी कमाई नहीं है, ना इनकी किसी बात सुनी है। हम वाकई में शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे आर्मी चीफ हर जगह गए हैं, इनसे पहले भी गए हैं और बहुत दफा, और इनके बाद भी गए, फॉलोअप भी गए। ये बहुत सारे उन्होंने बड़ा तरीके पाकिस्तान को हर जगह जाके बड़े अच्छे तरीके से जो इस वक्त शटल डिप्लोमेसी हमारी सफारतकारी है। मैं कहता हूँ कि जितनी हमारे जनरल बाजवा साहब अच्छी कर रहे हैं और जो कुछ इस वक्त हासिल उसूल है, मैं सारा क्रेडिट उनको देता हूँ। बाकी जो उनके यूटर्न इस मामले पे फिर न्याय साहब आप इमरान खान साहब की साइड ले रहे हैं? नहीं, मैं तो कहती हूँ इमरान खान साहब के तो जो वोकैबुलरी उसमें तो हमीयत नाम था, जिसका हमीयत नाम था जिनका, वो तो निकल चुकी है। देखो ये तो उनकी इज्जत वकार थी कि ये तो जलसों में हाथ लहरा के फरमाया करते थे, हाथ लहरा के फरमाया करते थे कि जी ये कौम को बेचा जा रहा है, ये कौम जो है भिखारी बना दी है। अब वही चीज अल्लाह ताला ने दिखाना था, कहते अल्लाह हक है, और ये अल्लाह का हक ही नजर आ रहा है कि अल्लाह का हक सामने आ गया कि आप जो है किस तरीके से अपने हफीजुल्लाह न्याई साहब इसमें हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। बाबर साहब, सवाल के जवाब में आप क्या ऑप्शन लेंगे और किन शराइत पर ये मदद की जा रही है? अब ये कितना जरूरी हो गया है इसको सामने लेके आना? देखिए, हम पता नहीं क्यों इमरान खान के पीछे लगे रहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, मुझे तो समझ नहीं आती। यू टर्न की उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं वो कि जी यू टर्न कोई बुरी बात नहीं है। तो आप भी ये समझ जाएं एक दफ़ा, ताकि हम इस मसले से निकलें। यू टर्न बुरी बात नहीं है। पहले उन्हें कुछ बातें नहीं पता थी, जब पता चली तो उसके बाद अगर यू टर्न लेने की ज़रूरत पड़े तो आप ले लेते हैं। बहुत सारे समझदार लोग क्या करते हैं, उन्होंने भी कर लिया। सो यू टर्न का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये पैसे, देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं, उन्होंने यू टर्न तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे ना।
उन्होंने सऊदीया ने भी पैसे दिए हैं कि जी आप ये दिखाने वाले पैसे हैं, ये वो जो हाथी वाले दांत होते हैं ना, दिखाने के और खाने के और, ये इस्तेमाल के लिए थोड़ी लिए हैं, एक आपने अकाउंट में रखने के लिए लिए हैं ताकि दुनिया देखे, उन्हें पता हो इनके पास पैसे पड़े हुए हैं, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी दोस्त है, उन्होंने भी अपनी एक चीज़ हमारे पास रखवा दी है, दूसरा दोस्त मुल्क है, इन्होंने एक चीज़ अपने पास रखवा दी। वो इस्तेमाल तो नहीं करने जा रहे हैं पैसे कि हम कहेंगे जी वो यू टर्न लेने लगे हैं कि बाहर से हम पैसा लेके आके इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्त हैं, दोस्ती के अंदर तो फिर देखें मांगने वाली भी कोई बात नहीं होती। सऊदीया भी दोस्त मुल्क है, यूएई भी दोस्त मुल्क है, सो हाथ फैलाने वाली भी कोई बात नहीं है, सो भीख वाली बात भी कोई नहीं है इसके अंदर। तो मेरे तो ख्याल से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, नया पाकिस्तान है, अच्छे तरीके से चल रहा है। फाइनली हमारे पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसे दुनिया ट्रस्ट करती है, जो कैरिज्मेटिक है, जिसकी लोग बात सुनते हैं और दुनिया उन्हें पैसे दे रही है। और इस तकरीर के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे भी अपने ऑफिस में बुलाना चाहें ताकि मैं भी एक सेल्फी खिंचवा सकूं भट्टी साहब की तरह, तो बड़ी अच्छी बात होगी। देखा जेलसी ना गई मुलाकात हो जाएगी बाबर साहब आपकी भी कुछ दिन में। ये नहीं होगा। राइट साइड की जेब दूंगा, राइट साइड की जेब भट्टी साहब की भारी थी। बाबर साहब 4 अरब डॉलर दे दे, ये मैं नहीं होने दूंगा। बाबर भट्टी साहब की जो दाएं तरफ वाली जो पॉकेट है पतलून की, वो खासी भारी थी, खुली हुई थी और सारे सोशल मीडिया में डिस्कस हुई है बहुत सारी चीजें कि इसके जेब में क्या है। ये 3 अरब डॉलर थे, ये यूएई के जो मेरी जेब में थे, आप पाकिस्तानी खजाने में चले गए। अगर आपकी जेब में कुछ नहीं था, खाली थी, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं जाता। मैं अपने कजन को जाता हूँ, वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी को $10 नहीं देगा, किसी डाले भी किसी ने होंगे ना तो कोई और बंद होगा जिन्हें डाल दिए होंगे। न्याजी साहब मजे की बात है, मैं और हामिद मीर साहब थे, नईम उल हक साहब थे, इफ्तिखार दुरानी साहब थे मीटिंग में। हामिद मीर मुझे बताया नहीं पिलाई, हामिद मीर ने मुझे बताया, चाय नहीं पिलाई। हामिद मीर ने मुझे बताया कि भट्टी साहब की जेब में कमाल मुहारा से किसी डाल दिया, तो मुझे नहीं पता चला, किसी ने आराम से डाल दिया होगा। मेमल बाबर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप अग्री करती हैं, और अगर आप अग्री कर जाएंगी तो फिर फायदे में ही रहेंगी। देखिए अब सब पहले मैं सिर्फ एक कहना है कि बाबर साहब 1000 साल भी गुजर जाए आप भट्टी नहीं बन सकते। हर घर से भट्टी निकलेगा, तुम कितने भट्टी मारोगे। अब जाए मेमन साहब। जी अब सब मैं हाँ का ऑप्शन लूंगी और देखिए जी मैं हाँ का ऑप्शन लूंगी। और देखिए बात ऐसी है कि पाकिस्तान इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है, इसलिए पाकिस्तान ने जो ये जिसको जीत करार दे रही है हुकूमत भी या ये पीटीआई की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब, ये हमारी हार है, ये पार्लियामेंट की हार है। हमें याद रखना चाहिए कि देखिए मशरिक़ वुस्ता की जो सियासत है वो बड़ी पोलराइज्ड है, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। उसके अंदर हमने जो एक पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास की थी यमन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कि हम न्यूट्रल रहेंगे और हम मीडिएटर का रोल अदा करेंगे, ये उस रेजोल्यूशन की हार है। और आपको याद होगा कि उस वक्त जब हमने ये रेजोल्यूशन पास की थी तो यूएई के वजीर खारजा में हमें अनवर गागश उनका नाम है, उन्होंने खलीज टाइम्स को भी एक स्टेटमेंट दी थी और ट्वीट भी की थी कि पाकिस्तान विल पे अ हेवी प्राइस फॉर इट्स एम्बिगुअस स्टेटमेंट ऑन यमन, और पाकिस्तान के लिए तेहरान जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गल्फ कंट्री से। उन्होंने हमें बड़ी धमकी दी थी, तो वो धमकियां भी काम कर गई। आज क्योंकि हमारे माली मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हमें उनके पास जाना पड़ गया। अब कि ये जो बार बार शराइत की बात करें, वाकई ये बात सही है और आज रज़ा रबानी साहब ने भी ये बात उठाई है कि वज़ीर ख़ारजा हमें बताएं कि कौन सी शराइत हमने मानी है, क्यों हमसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि शराइत तो कोई ना कोई मानी होंगी। और इसका मतलब है कि आप न्यूट्रल नहीं रह रहे, आपने एक साइड पिक कर ली है जो आपको पैसे दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी डेंजरस सी सिचुएशन है, पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए था। हम ईरान हमारा नेबर है, ना कि सऊदी अरब या यूएई, लेकिन पैसों का मामला है, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। मजहर अब्बास साहब, जो पैसों का मामला है तो ये साइड पिक करने वाली सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बन रही है रीजन में। नहीं देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं इसे यू टर्न नहीं मानता, मैं नहीं समझता। देखिए आप जब अपोजिशन में होते हैं तो आप अक्सर पोजीशंस, बड़ी हार्ड पोजीशंस लेते हैं। अभी ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों इकट्ठे होने जा रहे हैं, तो इनके माजी की जो पोजीशंस हैं, तो आज क्या इन्होंने उस पोजीशंस पे यू टर्न ले लिया है, क्या यू टर्न लेने जा रहे हैं। जाहिर है अगर आप दोनों की पोजीशंस देखें, कोई सड़कों पे घसीट रहा था तो कोई किन खिताबात से एक दूसरे को जो है खिताब कर रहे थे, एक दूसरे के मुखातिब थे, तो आज दोनों हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो क्या हम इसे यू टर्न कहेंगे? मेरा ख्याल है यू टर्न कहेंगे। और अगर इमरान खान मशरक़ वस्ता के हवाले से कोई माजी में एक पोजीशन ले रहे थे, आज वो वज़ीर आज़म हैं, उनको ब्रीफ़ किया गया है, और वैसे ही हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं दोस्त, तो वो तो उनकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है
कि जो जो सारी पोजीशंस हैं और सारी ताल्लुकात हैं वो तो जनरल बाजवा जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, तो फिर हम इमरान खान को क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? और माजी, वैसे तो माजी में भी ऐसी ही चीज़ें होती रही हैं, लेकिन हम माजी को नहीं करते, माजी के बारे में हम कहते हैं कि नहीं शायद हमारी शुक्रिया इमरान खान ने अदा किया मजहर साहब, हमारी शुक्रिया इमरान खान ने अदा किया, इसलिए हम तश्कील देती थी। ठीक ठीक मदर साहब, नहीं शुक्रिया तो माजी में हमारे सारे वजीर आजम, और आज जो रजा रब्बानी साहब की बात हो रही है तो मुझे नहीं पता कि वजीर खारजा को भी उन शराइत के बारे में पता है या नहीं पता, जिनकी जो बात अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस, साबिक चेयरमैन सेनेट का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट भी मदर साहब आया है। ठीक मदर साहब आपने नहीं का ऑप्शन दिया है, 3 हाँ 2 नहीं के ऑप्शन सामने आए हैं।